जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। आज की जो सत्य कहानी मेरे पास आई है, यह कहानी आपका मनोबल और ज़्यादा बढ़ा देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपका बाबा श्याम पर विश्वास 100 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। श्याम बाबा के नए नए चमत्कार हर दिन सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, बिना श्याम की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें भी बाबा श्याम की कोई मर्जी ही होगी। दोस्तों, कलयुग में व्यक्ति प्रभु को भूलता जा रहा है, जिससे जीवन में कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। संत महात्माओं का कहना है कि जिसने भी प्रभु के नाम को अपना लिया है, उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित ही है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपको नाम जपने का समय नहीं मिलता, तब आप एक काम कर सकते हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर सकते हैं। इससे सारी समस्याएं भगवत कृपा से समाप्त हो जाएगी। मन का पाप भी धुल जाएगा, मन का भटकना भी खत्म हो जाएगा। संतों के प्रति प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा, प्रभु के नाम पर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और केवल निरंतर प्रभु के नाम का जाप करना होगा। अपने जीवन में प्रभु के नाम के जाप को ऐसे शामिल कर लो जैसे कि घड़ी चलती रहती है। उसी प्रकार जीभ पे प्रभु के नाम का जाप रहता रहे और हमेशा अपने मुख से अच्छी बातें ही निकले और प्रभु का नाम लेते रहे। आज की सत्य कहानी सुनने के बाद में आप आज से ही प्रभु का नाम जपना शुरू कर दोगे। और यह कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर कभी भी भगवान के चमत्कार का अनुभव आपके जीवन में किया हो और अपनी समस्याओं का समाधान आपने कोई पूजा पाठ करके या अर्जी लगा के आपको समाधान मिला हो, तो आपकी कहानी आप हमें ईमेल आईडी में सेंड करें। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ये कहानी को हम वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपकी कहानी सुनकर जिन भक्तों को सच में भगवान की मदद की ज़रूरत है, वो भगवान पे आपकी कहानी के थ्रू विश्वास बढ़ाएंगे और अपनी मुसीबतों का हल आपकी कहानी के जरिए वो निकाल पाएंगे। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी अयोध्या के रहने वाले एक भक्त की है। वह दाना भूनने का काम करते थे। जो गांव में भट्टे पर बैठकर दाना भूनते हैं, जैसे कोई भी दाना हो गया, गेहूं का दाना हो गया, मक्के का दाना हो गया, इस तरीके से वो दाना भूनने का काम करते थे। उनके 3 बेटियां थी और एक बेटा था। माँ बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से चाचा अपनी खेती का काम करके और बच्चों को पालते थे। खेत भी उनके पास कम ही थे। वो चाचा इतना पैसा कमा लेते थे कि उनका और उनके बच्चे का पेट पल जाता था। तीनों बेटियां बहुत ही सीधी और संस्कारी थी और बेटा उतना ही नालायक था। लाड प्यार की वजह से वह बिगड़ गया था। बड़ी बेटी का नाम बबली है और बबली जी ने ही यह कहानी हमारे साथ में शेयर की है। वो कहती है कि हमेशा पापा मेरी शादी को लेकर चिंता में लगे रहते थे। मेरी उम्र 25 साल की हो गई है। मेरी दोनों बहनें भी शादी के लायक हो गई थी। मेरा भाई आवारा दोस्तों के साथ घूमता और जहाँ देखो वहीं चोरी करता, मारपीट करता, बीड़ी पीता। मुझे बहुत टेंशन होती कि हमारी शादी होने के बाद मेरे पापा का क्या होगा। हमेशा दिमाग में यही बात बनी रहती कि एक ही बेटा है, वह भी नालायक निकल गया। तब मेरे ताऊ एक दिन कहने लगे कि बेटी की शादी करवा दो। पूरा गांव थू थू कर रहा है, क्योंकि गांव में 17 से 18 साल में शादी हो जाया करती थी। मेरे ताऊ ने मेरे पापा के साथ धोखा किया। उसने कहा कि जो खेत मेरे खेत के साथ सटा हुआ है, वह खेत मुझे बेच दो। मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम्हें पैसे दे दूँगा। तब मेरे पापा तैयार हो गए और उसके बाद मेरे पापा मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। शादी के लिए लड़का भी मिल गया और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी की तारीख 3 महीने बाद की थी। तब मेरे पापा ताऊ के साथ कोर्ट पहुंच गए, खेतों को उनके नाम करने के लिए। उन्होंने कागज पहले से ही बनवा के रखे थे। तब मेरे पापा ने अंगूठा लगा दिया। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे ताऊ ने खेत को अपने नाम करवा लिया। 30,000 रुपये देकर कहने लगे कि बाकी के पैसे घर जाकर दूंगा। यहाँ पर पूरे पैसे लेकर नहीं आया हूँ। तब दोनों घर आ गए और घर आकर 2 दिन बीत गए थे। तब मेरे पापा ने कहा, और पैसे दे दो, मेरी बेटी की शादी को 15 ही दिन बचे हैं, मुझे बहुत सारे इंतजाम करने हैं। तब उन्होंने कहा कि कैसे पैसे? तब मेरे पापा ने कहा 1 लाख रुपए में बात तय हुई थी, तो 70,000 रुपये और दे दो। तब वह कहने लगे
कागज़ में 30,000 में ही तुमने तुम्हारा खेत बेचा है। तब मेरे पापा बहुत परेशान हो गए। तब वह कागज़ की फ़ोटोकॉपी मेरे पापा को देकर बोला कि जाकर किसी को भी दिखा लो। तब वह कागज़ लेकर मेरे पापा दौड़े दौड़े किसी वकील के पास गए। तब उन्होंने देखकर कहा कि इस कागज़ में यही लिखा है। तब मेरे पापा के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। घर आकर वह बहुत रोए। उन्होंने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। हम लोग भी बहुत रोए। तब शादी का समय भी बहुत कम बच गया था। मैं कह रही थी कि शादी के लिए मना कर दो। तब मेरे पापा कहने लगे कि बेटा मेरी इज्जत चली जाएगी, पूरे गांव को पता चल गया है। तब वह कागज़ वह गांव के प्रधान को दिखाकर बोले, प्रधान जी अब मैं क्या करूं? तब प्रधान जी कहने लगे कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, खेत उनके नाम हो गए हैं। तुम पहले अपनी इज्जत बचाओ। तुम्हारे पास और कोई खेत हो तो वो बेचकर अपनी बेटी की पहले शादी करो। तब पापा ने गांव के एक व्यक्ति से बात की और खेत लेने के लिए वह तैयार भी हो गया। तब पापा ने पैसे लेकर उनके नाम अपने खेत कर दिए और दुखी मन से मेरी शादी की। शादी करने के बाद मैं अपने ससुराल चली गई। 15 दिन के बाद पापा मुझे फिर से अपने घर ले आए। उस ताऊ के साथ लड़ाई चल रही थी। लड़ाई भी क्या करते, वह कहते हैं ना, जिसकी लाठी मजबूत होती है भैंस उसी की होती है। जब भी लड़ाई होती तो उनके बेटे लाठी लेकर मारने चले आते। उनके 3 बेटे थे। हम हर जगह से हार गए थे। एक दिन मेरा भाई गांव के ही लड़कों के साथ मारपीट करके आया था। तब गांव के कई लोग मेरे घर आए और बोले अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब पापा ने मेरे भाई को बहुत डांटा और बहुत ही उसको पीटा। उसके बाद वह घर से निकल कर गुस्से में वो कहीं पे चले गए थे। उसके बाद वह 4 दिन बाद वापस घर आए थे। तब मैंने उनसे पूछा कि पापा आप कहाँ गए थे? तब वह बताने लगे कि वह तालाब किनारे बैठकर रो रहे थे। तब गांव के पुजारी जा रहे थे, मंदिर में पूजा पाठ और शादी ब्याह करवाते हैं। कहने लगे क्यों रो रहे हो? तब मेरे पापा ने कहा कि तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है पंडित जी, सब कुछ तो तुम जानते हो। मेरा मन तो कर रहा है कि यहीं तालाब में जल समाधि ले लूं। तब पंडित जी ने बहुत समझाया, उनको दिलासा दिया। तब वो कहने लगे कि मैं एक शादी करवाने जा रहा हूँ राजस्थान, तुम भी मेरे साथ चलो, थोड़ा सा मन बदल जाएगा तो अच्छा लगेगा। आज शाम को ही हम जा रहे हैं। मैं लड़के वालों की तरफ से जा रहा हूँ, बस जा रही है। तब मेरे पापा ना चाहते हुए भी उनके साथ चले गए और वहाँ जाकर शादी में शामिल हुए और दूसरे दिन लड़की की विदाई हुई। तब कई लोग साथ आने को मना कर दिए। वह कहने लगे कि यहाँ बाबा श्याम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इतनी दूर आए हैं तो हम दर्शन करके ही जाएंगे, रात की बस पकड़ लेंगे और आ जाएंगे। तब मेरे पापा ने कहा कि मैं भी चलता हूँ। तब वह बताने लगे कि हम सब बाबा श्याम के मंदिर गए। शादी में सबको विदाई के रूप में एक एक कुर्ता पैजामा मिला था। तब वहाँ पर नहा धोकर बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुँचे। वह कह रहे थे कि बाबा श्याम में पता नहीं क्या तेज है कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। मंदिर के अंदर जाने के बाद वहाँ का अलग ही वातावरण है। तब उन्होंने रो रो कर बाबा श्याम के सामने अपनी सारी व्यथा कह दी। शाम हुई तो साथ गए थे। वह कहने लगे चलो रात में बस पकड़नी है। तब मेरे पापा ने कहा तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तब वो 2 दिन तक वहीं पर रुके और बाबा श्याम की सेवा की। कोई काम देखते तो वो खुद ही उठकर कर देते। 2 दिन में वह कह रहे थे कि बेटा मन इतना शांत हो गया कि जो 4 दिन पहले अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोच रहे थे, वो आज मेरे सामने इतना हंसता चेहरा लेकर आए हैं। तब वो कहने लगे बेटा मुझे वहाँ जाकर बहुत शांति मिली। मैंने उन्हें चाय पानी दिया। तब मेरा भाई आकर पापा के पैरों में गिरकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। वह कहने लगा पापा मैं आज के बाद में गलत काम नहीं करूँगा। जब आप चले गए थे तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा था। मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने पापा की मदद करनी चाहिए थी। उसके बाद में उसने काम ढूंढा और काम करने लगा और पापा भी अपना काम करते रहे। 4 खेत में से जो 2 खेत बचे थे वहाँ पर जाते और खेत में काम करते। तकरीबन 15 दिन के बाद जिस ताऊ ने मेरे पापा के खेतों को धोखे से हड़प लिया था, वहाँ से खबर आई कि उनके बड़े बेटे को लकवा मार दिया है। बाबा श्याम ने मेरे पापा के साथ न्याय किया। 1 साल उसका इलाज करवाया, फिर उसका देहांत हो गया। पैसे भी गए और बेटा भी गया। हम लोग रोज़ बाबा श्याम की पूजा नाम जाप करते हैं।
मेरा भाई भी नौकरी करता है, अब सुधर गया है। पैसे इकट्ठे करके मेरे बीच वाली बहन की शादी भी करवा दी है। अब एक छोटी बहन की शादी करनी बाकी है। अब घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। बाबा श्याम की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। बस यही कहती हूँ कि बाबा श्याम की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। तो बबीता जी की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिए, और बाबा श्याम के चमत्कार की वीडियो और भी आगे देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।